धनबाद जिले के सिंदरी हर्ल फैक्ट्री से अमोनिया गैस रिसाव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आंखों के जलन और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ भी होने लगी है। अमोनिया गैस के रिसाव से लोगों के भय का माहौल है। लोगों में अपने स्वास्थ्य और भविष्य की जिंदगी की चिंता बढ़ गई है। सिंदरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीपक कुमार दीपू ने बताया कि सुबह बाजार से वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान आंखों में जलन और सांस में तकलीफ शुरू होने लगी, जिसके बाद मुझे अमोनिया गैस के रिसाव होने की आशंका हुई। अलग अलग हिस्से में रहने वाले मैंने अपने अन्य साथियों से फोन कर संपर्क किया। साथियों ने भी आंखों में जलन होने की बात स्वीकार की, जिसके बाद मामले की जानकारी सीओ और डीसी को दी गई। जब ऐसी संभावना थी तो इसकी सूचना हर्ल को पहले ही आम जनता को देनी चाहिए थी। साथ जिला प्रशासन को भी मामले से अवगत कराना चाहिए था। जिला प्रशासन के द्वारा हर्ल के लोगों के बीच जानकारी साझा करनी चाहिए थी कि लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा न कर हर्ल मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। मामले में जो लापरवाही बरते हैं वैसे लोगों पर हर्ल प्रबंधन को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं हर्ल के जीएम मांझी ने बताया कि हर्ल फैक्ट्री पिछले 2 दिनों से शट डाउन है। प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद है। फैक्ट्री में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मेंटेनेंस के दौरान पाइप की रिपेयरिंग करते समय थोड़ा बहुत अमोनिया का लीक हुआ है। इसको हम लोग तो पहले कि इसको लीकेज कह ही नहीं सकते, लीकेज है ही नहीं। हम लोग का अभी कल हम लोग शट डाउन ही है प्लांट मेंटेनेंस के लिए, ये एनुअल टर्नअराउंड कहते हैं इसको। उसमें जो अमोनिया का सिस्टम है या गैस का कोई भी सिस्टम है, नेचुरल गैस का, तो ये लोग हम लोग को डिस्चार्ज कर देते हैं। पूरा ये खाली कर दिया गया है। मेंटेनेंस का दौरान हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो बाद में माइनर बच गया होगा, हो सकता है वो ये निकला होगा, लेकिन वो मेजर नहीं था। ये बहुत ही माइनर अमाउंट है जो नॉर्मल है, हर एक शटडाउन का सेम प्रोसेस रहता है। वो हम लोग को देखना पड़ेगा। ये तो एक बहुत ही माइनर है। हम लोग को लोग भी वहाँ पे खड़े थे, वो देखना पड़ेगा किस लेवल में गया है। ये तो बहुत माइनर है। सुबह से उधर से आ रहे थे रोडावन साइड से, तो बहुत कस के महक रहा था। हम तो समझ नहीं पाए कि भाई कौन चीज़। हम पहले सोचे गाड़ी का कोई गैस, बाद में लगता है कि नहीं गाड़ी का तो नहीं है, गाड़ी तो क्रॉस कर गया। तो साला लगता है चक्कर आ रहा है। मैं पूरा ये में जा रहा था, रुक गए। इसके बाद फिर चलने लगे, बाजार जाना था। तो बहुत ही खराब गैस का लग रहा था। तो बाद में पता चला कि प्लांट का ये है, पहले तो नहीं समझ पाया। मतलब हाल का दिक्कत हो रहा था कि अपना बना अनइजीनेस लग रहा था। हाँ, आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं तो SK4 कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमोनिया गैस का स्मेल आ रहा था, और माने इतना ज़्यादा था हमारे उधर की आँख से आंसू भी निकल रहा था। माने आँख में जलन भी हो रही थी। तो काफ़ी तेज स्मेल था अमोनिया का। तो चूँकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो हम लोग को अमोनिया का गैस का थोड़ा सा ये है, तो अमोनिया का पूरा स्मेल था। फिर मैंने कोशिश किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मैडम डीसी मैडम को ये अवेयर करा दूँ कि इस तरह का गैस यहाँ पर मैंने काफ़ी मात्रा में हवा में है। उसके बाद मैंने मिस्टर माजी जो हर्ल के अभी इंचार्ज हैं, उनसे बात किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा 2 दिन से शट डाउन है। हो सकता है कि किसी पाइपलाइन में अमोनिया हो जो कि एटमॉस्फेयर में चला गया है, इसलिए महक रहा है। तो घबराने की बात नहीं है। तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केमिकल प्लांट है तो इस तरह का छोटा मोटा चीज़ हो सकता है, लेकिन आप जब शट डाउन लेते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप शहर के लोगों को पहले से नोटिस दे दें, अवेयर कर दें कि भाई हो सकता है कि आपको कुछ गैस का स्मेल मिले, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपके नज़र में है कि आपके पाइपलाइन से निकल गया है, लेकिन आम आदमी को क्या मालूम है कि वो पाइपलाइन से निकल रहा है या कहाँ से निकल रहा है, या इसका जो घनत्व है फिर और बढ़ेगा क्या, तो ये तो पता नहीं चलता है। तो ये हमने उनको सजेस्ट किया कि इस तरह का आपको करना चाहिए। उसके बाद हमने सीओ साहब से भी बात किया, बलियापुर के सीओ साहब से भी बात किया। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैंने भी संज्ञान में लिया है, मैंने भी मैनेजमेंट से बात किया है, और अपने हायर अथॉरिटी शायद ADM साहब को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया इस बारे में। तो मेरा तो ये सबमिशन है, ये कहना है कि आपके लिए शट डाउन बहुत मामूली से बात हो सकता है, लेकिन आम आदमी को
जब भी आप शट डाउन लें और इस तरह का अगर गैस रिसाव हो रहा है और आपके वहाँ पर ऑफिसर बैठकर लापरवाही कर रहे हैं, तो वैसे ऑफिसर के खिलाफ जरूर कुछ कार्रवाई होना चाहिए, विभागीय कार्रवाई हो, लेकिन होगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। शटडाउन के जो भी हैं माने अफसर होंगे ना वहाँ पर शटडाउन में बैठे हुए, तो अगर कोई पाइप से गैस महक रहा है तो सबसे पहले तो उन्हीं को महका होगा, तो उनको तो इमीडिएट कंट्रोल करना चाहिए था उसी समय। लेकिन उन्होंने वो वैसे जो भी इसके पदाधिकारी हैं, मेरा तो बिल्कुल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं हो, क्योंकि अगर ये गैस ज्यादा संख्या में आ जाए तो NH3 बहुत घातक गैस होता है, ये सीधा जान लेता है इंसान का। गैस जो है बेसिकली जहाँ तक हम लोगों ने जब पढ़ा था कि गैस ये अमोनिया जो होता है ये भारी होता है हवा से, ये एक नीचे चला जाता है, नीचे से फिर ये एवापोरेट करके ऊपर आता है। अगर हवा में इसकी माने इसका घनत्व या हवा में ये ज़्यादा संख्या में हो जाए तो ये अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, NH3 बोलते हैं इसको। तो ये जो ऊपर बढ़ता है ना, तो ये नीचे से जब ऊपर बढ़ेगा तो एक सर्टेन हाइट के बाद, आदमी का तो एक लिमिटेशन है 5 फीट 6 फीट 7 फीट का, तो उसके ऊपर अगर गैस का घनत्व ज़्यादा हो जाए तो इससे बहुत सारे कैजुअलिटी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमसे तो जो कुछ लोगों को फ़ोन पे बात हुई, कुछ चूंकि मैं सोशल मीडिया में भी लिखा था तो कुछ लोग उस पर भी रिएक्ट कर रहे थे कि ये हम उन लोग भी अपना बता रहे थे कि हम लोग भी इसको विटनेस कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में गैस था। इसलिए हर्ल से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये अनुरोध है कि हर्ल को ये हिदायत जरूर दिया जाए कि आप आगे से जब भी इस तरह का कोई भी कार्य करें तो पब्लिक को जरूर अवेयर कर दें, ताकि लोग को ये मालूम चल जाए कि मतलब इस तरह का हो सकता है कि आपको अगर गैस सूंघने को मिल जाता है या हवा में आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी मात्रा इतनी नहीं होगी कि कोई कैजुअलिटी हो जाए।